मेरे चैनल टेक पैथ साइंस में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं और उन्हीं में से एक है मनसा देवी। मनसा देवी को हम लोग नागों की देवी मानते हैं। कहते हैं कि ये हमें सांपों के काटने से बचाती है और अगर किसी को जहर चढ़ा गया हो तो वो भी उतार देती है। गांव में तो लोग मनसा देवी की पूजा बहुत श्रद्धा से करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं। लोगों का मानना है कि अगर मनसा देवी खुश हो जाएं, तो जिंदगी में सुख और पैसा दोनों ही आता है। आपने मनसा देवी की कहानियां तो सुनी ही होंगी, बहुत मशहूर हैं। ये कहानियां हमें उनकी शक्ति के बारे में बताती हैं, उनकी दया के बारे में बताती हैं और इनसे हमें जिंदगी जीने के कुछ अच्छे तरीके भी सीखने को मिलते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग मनसा देवी जी के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे। उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी कहानियां क्या हैं और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब समझेंगे। कहते हैं कि मनसा देवी का जन्म भगवान शिव से हुआ था। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार माता पार्वती जी गुस्से में थीं और उन्होंने भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया। इससे भगवान शिव के मन से एक बहुत ही सुंदर कन्या प्रकट हुई और यही कन्या थी मनसा देवी। भगवान शिव ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। तभी नागराज वासुकी वहां आए और उन्होंने मनसा देवी को अपनी बेटी बनाकर उनका पालन पोषण किया और इसीलिए मनसा देवी को नागों की देवी कहा जाता है। इन्हें विषहरी भी कहते हैं क्योंकि इनके पास जहर को खत्म करने की शक्ति है। कहते हैं कि अगर आप मनसा देवी की पूजा सच्चे मन से करेंगे तो आपको सांपों से कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि मनसा देवी आपको सांपों से होने वाले हर तरह के नुकसान से बचाएंगी। एक कहानी तो ये भी है कि ऋषि जरत्कारु मनसा देवी से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वे मनसा देवी को अपनी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं थे। मनसा देवी ने ऋषि जरत्कारु को शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऋषि ने उनकी एक न सुनी। आखिर में गुस्से में आकर मनसा देवी ने ऋषि जरत्कारु को श्राप दे दिया कि उन्हें सांप काटेगा। बेचारे ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मनसा देवी से माफी मांगी। मनसा देवी ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे शादी कर ली। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि गुस्सा और अहंकार ये दोनों ही बुरे हैं। हमें हमेशा गुस्से को छोड़कर माफी और प्यार वाला रास्ता चुनना चाहिए। राजा चंद्रसेन वो मनसा देवी को मानते ही नहीं थे। उनकी पूजा अर्चना तो बहुत दूर की बात है। एक दिन मनसा देवी के गुस्से के कारण राजा चंद्रसेन को सांप ने काट लिया। राजा की हालत बहुत खराब हो गई। तब उनके मंत्री और उनके परिवार वालों ने मनसा देवी से माफी मांगी। उन्होंने मनसा देवी की पूजा की और राजा को बचाने की प्रार्थना की। मनसा देवी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और राजा चंद्रसेन को जीवन दान दे दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मनसा देवी की पूजा करनी शुरू कर दी और उनके सच्चे भक्त बन गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उनकी शरण में रहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। चांद सौदागर वो तो मनसा देवी के बहुत बड़े भक्त थे। हर समय उनकी पूजा करते थे, लेकिन एक दिन उनकी किस्मत ही खराब हो गई और उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। चांद सौदागर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मनसा देवी से शिकायत की। मनसा देवी ने सोचा कि क्यों न चांद सौदागर की परीक्षा ली जाए। मनसा देवी ने चांद सौदागर के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी, लेकिन चांद सौदागर ने कभी भी मनसा देवी पर से अपना विश्वास नहीं उठाया। हर मुश्किल का डटकर सामना करते रहे। आखिरकार मनसा देवी उनकी भक्ति देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने चांद सौदागर को पहले से भी ज्यादा धन दौलत और समृद्धि दी। मनसा देवी की पूजा खास तौर पर नाग पंचमी वाले दिन की जाती है। इस दिन लोग सांपों की पूजा करते हैं और मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। मनसा देवी को दूध, फूल, फल, मिठाई ये सब चढ़ाया जाता है। उनके मंत्रों का जाप भी किया जाता है। लोग मनसा देवी से सुख, पैसा, अच्छी सेहत और बच्चे की कामना करते हैं। मनसा देवी की पूजा पूरे नियम और विधि से करनी चाहिए और हाँ, पूजा करते वक्त मन में श्रद्धा और भक्ति का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो मनसा देवी जरूर खुश होंगी। मनसा देवी की मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक सांप के आसन पर बैठी हुई होती है। उनके सिर पर भी सांप होते हैं, जैसे उनका मुकुट हो। मनसा देवी के एक हाथ में अमृत कलश होता है और दूसरे हाथ में सांप होता है। वो लाल रंग की साड़ी पहनती है और बहुत सारे गहने भी। उनके चेहरे पर तो माँ जैसा प्यार और दया दिखाई देती है। मनसा देवी की मूर्ति को देखकर मन में एक अजीब सी शांति और खुशी का एहसास होता है।
ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें सांपों के डर से आजाद होने का आशीर्वाद दे रही हैं। जो लोग सच्चे मन से मनसा देवी की पूजा करते हैं उन्हें कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। मनसा देवी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। वे अपने भक्तों को सांपों के डर से मुक्त करती हैं, बीमारियों से बचाती हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद देती है। मनसा देवी की कृपा से जीवन में खुशहाली आती है, मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। इसलिए हमें मनसा देवी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। मनसा देवी की महिमा का तो कोई पार ही नहीं है। वे बहुत ही दयालु और कृपालु देवी हैं। अपने भक्तों का हर दुख दूर करती हैं। उनकी शक्ति असीम है। हमें मनसा देवी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं कि सिर्फ मनसा देवी पर विश्वास करने से ही आधे दुख दूर हो जाते हैं, बाकी आधे दुख वे खुद ही दूर कर देती हैं। मनसा देवी की पूजा से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, हमारे मन से डर और चिंता दूर होती है और हमारी आत्मा मजबूत बनती है। नाग पंचमी के दिन मनसा देवी की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और मनसा देवी की कहानी सुनते हैं। मनसा देवी को खुश करने के लिए नाग पंचमी के दिन कहास पूजा और हवन भी किए जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन अगर आप मनसा देवी की पूजा सच्चे मन से करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मनसा देवी का व्रत भी बहुत फलदायी माना जाता है। यह व्रत श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनसा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनसा देवी एक बहुत ही शक्तिशाली और दयालु देवी है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हमें मनसा देवी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। उनकी कृपा से हमारा जीवन खुशहाल और